हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से इस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पास्ट इंडेफिनाइट टेंस, जिसको पास्ट सिंपल टेंस भी कहते हैं। तो देखिए पहचान क्या है इसकी। हिंदी वाक्यों के अंत में था, थे, थी, आ या आदि शब्द आते हैं। ये हैं हिंदी वाक्यों की पहचान। और इंग्लिश में जैसे हम सेंटेंस बनाएंगे तो वो क्लियर होते जाएंगे ऐसे, जैसे अफर्मेटिव या कह सकते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस, यानी सकारात्मक वाक्य। इसकी वाक्य रचना क्या है? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद जो भी अदर वर्ड्स है वो इसमें आएंगे। तो चलिए अब हम वन बाय वन सेंटेंस बनाते हैं। इसमें पहला सेंटेंस ले लिया, जैसे आई सा अ लायन यस्टरडे। अब देखिए इसमें मैं आपको सब बता देता हूँ। आई है जो सब्जेक्ट है, सेकंड फॉर्म है सा, सी की सेकंड फॉर्म सा। ऑब्जेक्ट है ए लायन, और ये जो यस्टरडे लिखा हुआ ये है अदर वर्ड्स में आ गया क्योंकि ये है एडवर्ब। आई सा अ लायन यस्टरडे। इसको अगर हम हिंदी में बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे, मैंने कल एक शेर देखा था। मैंने कल एक शेर देखा था। आई सा अ लायन यस्टरडे। तो सेकंड फॉर्म हो गई, इसमें मैंने सेकंड फॉर्म। चलिए एक सेंटेंस और देखते हैं। दे प्लेड ए मैच इन द मॉर्निंग। दे प्लेड ए मैच इन द मॉर्निंग। इसको हम हिंदी में कैसे बोलेंगे? उन्होंने सुबह एक मैच खेला या खेला था। उन्होंने सुबह एक मैच खेला था। दे प्लेड ए मैच इन द मॉर्निंग। तो इसके अंदर प्ले की सेकंड फॉर्म आ गई प्लेड, और उसमें सी की सेकंड फॉर्म आ गया ये सॉ। ठीक है, तो ये हो गए पॉजिटिव सेंटेंस। इस प्रकार से आप भी कोई भी एक सेकंड फॉर्म लेके, सबसे पहले सब्जेक्ट फिर सेकंड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट, इस प्रकार से आप भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। चलिए अब है नेगेटिव का पहला सेंटेंस, जैसे मैंने उसे वहाँ नहीं देखा था। नहीं देखा था, ये नेगेटिव हो गया। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? सब्जेक्ट आई, उसके बाद में डिड नॉट, आई डिड नॉट, और फर्स्ट फॉर्म हो गई सी। आई डिड नॉट सी हिम देयर। अब देखिए आई सब्जेक्ट है, डिड नॉट इसमें आगे हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सी, ऑब्जेक्ट हो गया हिम। ठीक है, देयर हो गया अदर वर्ड्स में। अब देखिए डिड के साथ में फर्स्ट फॉर्म होती है तो उन दोनों के स्थान पे आती है सेकंड फॉर्म। अगर क्वेश्चन में डिड के साथ में फर्स्ट फॉर्म है तो आंसर लिखते टाइम हम सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इसके अंदर जब हम पॉजिटिव में देखते हैं, जैसे ये दिया हुआ है प्लेड, तो इसके अंदर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इसके अंदर हिडन है, ये छुपी हुई है। हमें पता करना पड़ता है कि भाई इसमें पास्ट सिंपल में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। जैसे मान लो कंटिन्यूस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, तो इज आर एम उसमें दिया हुआ होता है, लेकिन इसमें पास्ट सिंपल में प्रेजेंट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं दी हुई होती है। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे दूसरा सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस क्या है? मोहन ने आइसक्रीम नहीं खाई थी। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? मोहन सब्जेक्ट हो गया,
उसके बाद में डिड नॉट का प्रयोग, उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म ईट द आइसक्रीम। मोहन डिड नॉट ईट द आइसक्रीम। नेक्स्ट एक और ले लेते हैं इसका नेगेटिव का, जैसे ये है सीता कल विद्यालय नहीं गई थी। सीता कल विद्यालय नहीं गई थी, इसको अब हम कैसे बनाएंगे? सीता डिड नॉट गो, फर्स्ट फॉर्म आ गई गो, डिड नॉट गो टू स्कूल, और अदर वर्ड्स में ये एडवर्ब आ गया यस्टरडे। यस्टरडे, सीता डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे, सीता कल विद्यालय नहीं गई थी। तो ये हो गए नेगेटिव सेंटेंसेस। अब हम देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य। इसकी वाक्य रचना क्या है? डिड के साथ में सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। अब देखिए कोई भी सेंटेंस होता है उसको अगर हमें क्वेश्चन बनाना है तो हम हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिख देते हैं। ठीक है, तो चलिए अब सेंटेंस बनाते हैं। पहला है क्या तुमने मुझे बुलाया था? क्या तुमने मुझे बुलाया था? तो इसको हम कैसे लिखेंगे? डिड यू कॉल मी? क्या तुमने मुझे बुलाया था? नेक्स्ट है नंबर 2, क्या रोहित ने कल मैच खेला था? क्या रोहित ने कल मैच खेला था? इसको हम कैसे लिखेंगे? डिड रोहित प्ले, ये फर्स्ट फॉर्म है प्ले द मैच यस्टरडे। डिड रोहित प्ले द मैच यस्टरडे, क्या रोहित ने कल मैच खेला था? इस प्रकार से ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बन गए। अब हम देखेंगे नंबर 4 पे इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। अब ये हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, अर्थात प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इसमें एक सब्जेक्ट दूसरे से क्वेश्चन तो पूछता ही है, लेकिन उसमें नॉट का यूज भी करता है। तो ये हो गया इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो चलिए इसके सेंटेंस बनाते हैं। क्या उसने तुम्हें एक पुस्तक नहीं दी थी? नहीं दी थी, और ये क्वेश्चन मार्क लग गया। तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे डिड से। डिड और सब्जेक्ट होगा ही, क्या उसने। डिड ही नॉट गिव यू ए बुक? डिड ही नॉट गिव यू ए बुक, क्या उसने तुम्हें एक पुस्तक नहीं दी थी? नेक्स्ट है दूसरा, एक और देख लेते हैं सेंटेंस। क्या राधा ने सुबह खाना नहीं बनाया था? नहीं बनाया था। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? डिड राधा नॉट कुक फूड इन द मॉर्निंग? डिड राधा नॉट कुक फूड इन द मॉर्निंग, क्या राधा ने सुबह खाना नहीं बनाया था? डिड हेल्पिंग वर्ब हो गई, फिर सब्जेक्ट राधा, फिर नॉट का यूज, फर्स्ट फॉर्म कुक, ऑब्जेक्ट हो गया फूड, और फिर अदर वर्ड्स में ये एडवर्ब है इन द मॉर्निंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन गए। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो जिसमें हमने पास्ट सिंपल टेंस के बारे में देखा।
उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है इसे सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। मिलते हैं ऐसे किसी और नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।